10 टू दी पावर माइनस स्टार्ट होगा। वो क्वेश्चन जो था ना 10 टू दी पावर 5 में आपका जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 24 ना, जिसमें लिखा था उसका आंसर 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 आ रहा है आपका। शायद पावर में आपने एक गलती मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में तो गड़बड़ नहीं करा। आंसर जो आ रहा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 है उसका न्यूटन। यस सर 5 मैंने कॉपी कर रखा है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए थे, आपको एक लास्ट क्वेश्चन नहीं आया था। और एक चीज और बता दें आपको, जो आप ये लिखते हो ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते हो ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के जो होता है ये स्मॉल के होता है बेटा। कैपिटल के तो हमने उसको कैपिटल के को तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मानते हैं। किसको मानते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अलग चीज होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के या एप्सिलॉन आर बोलते हैं। जो स्मॉल के होता है जिसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, उसको स्मॉल के लिखा करो, ठीक है? स्मॉल के लिखते हैं, ओके। आप बड़ा के लिखते हो तो वो कंफ्यूजन में कहीं कैपिटल के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा फील लेता है, ठीक है? क्योंकि इसका यूनिट होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। इसका यूनिट नहीं होता है, ये आपका नो यूनिट, और इसका यूनिट होता है। सर क्या आप एक बार वो थर्ड वाली जो वर्कशीट है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज हैं उसकी आंसर्स भेज सकते हैं? क्योंकि मैं भेज दूंगा। अभी ये वो वाला क्वेश्चन देख लें, फिर वो जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस के आंसर्स में भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। तो अभी फिलहाल ये तो वो वाला क्वेश्चन देखना है जो आपको दिया था एफ के टर्म में जो आंसर आ रहा था। यस सर वो वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, प्लेस किए गए हैं सेपरेशन 2 मीटर। एक चार्ज है आपका Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है? द चार्ज Q1 एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F ड्यू टू Q2, यानी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, यानी वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन बाय आर बाय फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा? ऐसा लिख यस सर। अब इसके बाद कह रहा है कि नाउ अनदर चार्ज Q3 जिसकी वैल्यू Q2 के बराबर है। Q3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? Q2 के बराबर। ओके, हैज बीन प्लेस एट ए सेपरेशन 2 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज। अब देखो दोनों चार्जेस से अगर 2 मीटर पे रखा जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। अगर यहाँ रखेंगे 2 मीटर तो इससे पास हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ रखना पड़ेगा। सेंटर एग्जैक्टली सेंटर नहीं कह सकते, ऊपर की साइड आएगा कहीं, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो वो भी 2 मीटर नहीं होगा ना। यहाँ से 2 मीटर हो सकता है, ये 2 मीटर यहाँ से हो सकता है, तन्वी। अच्छा समझे ना? आपको सोचिए ना, अगर सेंटर पे रखेंगे तो 2 मीटर थोड़ी होगा, वो तो 1 मीटर होगा। वो तो हम चार्जेस को शिफ्ट नहीं कर सकते। नहीं, Q1 Q2 जो जहाँ है वही रखे रहेंगे, और Q3 की वैल्यू को ऐसे रखना है कि वो Q1 Q2 से सेम डिस्टेंस पर हो, यानी 2 मीटर पर हो। मतलब आप देख रहे हो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ना। यस सर इक्विलैटरल बन गया। हाँ, तो अब आपको क्या करना है इस मैग्नेट ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ, इसमें सॉरी क्या गुजारना था, each one if new situation force experienced by Q1 due to Q2। अब Q1 के द्वारा फोर्स जो एक्सपीरियंस करना है ड्यू टू Q2 क्या होगा? एक मिनट, has been 2 meter from each if in new situation the force experienced by Q1। देखो यार, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2 वो तो F ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी बताया नहीं आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो Q3 को वहां रखा है, नेट फोर्स Q1 में अलग होगा, लेकिन वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आप देखो जरा, उसमें पूछा फोर्स ऑन न्यू सिचुएशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2 कहा गया, मतलब इस पर फोर्स किसके कारण, इसके कारण ही पूछा गया। अगर वो कहता, हाँ मेरी बात तो सुनो, अगर वो कहता Q1 पर नेट फोर्स कितना होगा तो इसमें ये भी फोर्स लगाता, ये भी लगाता, तब वो इस F से अलग, तब इस F से अलग हो जाता। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमने Q3 को यहाँ सिमेट्रिकली रख दिया, वो कुल मिला के ये जानना चाहता है क्या बच्चा इसमें
कहीं इस तरह से कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कि कोई तीसरा चार्ज रखने पर पहले वाले चार्ज में फोर्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। वो दो देखो, सिस्टम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है क्या है, अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हों तो हर एक चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होता है और हर एक फोर्स इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। अभी मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। तो आंसर इसका एफ ही आएगा बेटा। क्या आएगा? एफ ही आएगा। ओके। तो ऑप्शंस में मैंने देख लेता हूँ, इसमें ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन का ए इसका आंसर कर, हाँ देखो इसका ऑप्शन ए ही है, फर्स्ट का ए। रीजन इसका समझ आया क्या है आपका? यस जैसे सर, रीजन समझ आया। मान लेते तो चार चार्ज रखे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है Q2, एक चार्ज रखा है Q3, एक चार्ज रखा है Q4। तो सभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, सभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। क्यों? अगर मैं कहूंगा Q1 और Q4 वाला फोर्स जो होगा वो फिक्स रहेगा। अगर मैं Q5 कहीं भी रख दूं, ये वाला फोर्स कहीं भी कभी चेंज नहीं होगा, ये वाला फोर्स कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे एक नया एक चार्ज Q6 कहीं पे भी रख दूं, तो जो फोर्स जितने जो लग रहे हैं उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिजल्टेंट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। जैसे हमने एक, अब याद करो, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली बात नहीं करी थी हमने, जब दो चार्जेस रखे थे खाली एयर में तो उनके बीच में फोर्स लग रहा था F, और जब F। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया था तब भी उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था F, वो चेंज नहीं हुआ था। हाँ यस सर। लेकिन हाँ, लेकिन एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स चेंज हो जाएगा, नेट, है ना? ओके यस सर, आई बात समझ समझ में? गए। देखो अब ये चीज वहां, वो चीज वहां भी लिंक कर गई, देखिए कितनी अच्छी बात हो रही है नहीं? हाँ मैं समझे? ये है कॉन्सेप्ट, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो चलिए ये चीज हो गई। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेडिंग नोट कर लीजिए। पहले वेक्टर फॉर्म नोट करते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? सर, एक और चीज पूछनी थी, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन है, क्या आप एक बार मुझे बता सकते हैं अभी मैं कौन से कर सकती हूँ? मैं साथ साथ एनसीईआरटी के मैं एक क्वेश्चन भी काम करती हूँ। करूंगा, साथ साथ करना है तो अभी मैं क्या, क्लास के बाद वो आपको ग्रुप वो भेज दूंगा, आपको नंबरिंग भेज दूंगा जो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे पढ़ा चुके हैं ना। तो अभी मैं आपको वो कर दूंगा, टिक करके भेज दूंगा। टिक नहीं मतलब नंबरिंग बता दूंगा, ये कर लेना। तो क्लास के बाद में ठीक है करवा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। ओके। ये हटा दूं? यस सर। लेकिन अब आपको ये बताइए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे होंगे ना इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यस सर, से? क्लियर हो रहा है। वो एक्चुअली जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है ना, वो मैंने ना सोच लिया कि ओके उन्होंने जगह चेंज कर दी होगी, लेकिन एक लाइन में ले आए, तो इसलिए अच्छा, वो कंफ्यूजन हो गया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो कौन सा बट वाला सर वैसे प्रीवियस? अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन वैसा ही होता, Q1 Q2 बीच में, Q3 बीच में, Q2 साइड में, हाँ हाँ। तो हम कैसे सॉल्व करते उसे? उस नहीं नहीं, आपको Q1 क्या पे क्या नेट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था क्या, जो अब ये मैंने आपको दिया Q1 Q2 और Q3? नहीं सर, ये एग्जाम्पल था जो आपने दिया था, बट मैंने गलत समझ के उसे एक लाइन में डाल दिया। अच्छा, तो लाइन में डाल दिया, अच्छा अच्छा। बट भी क्वेश्चन तो अलग ही था ना जो मैंने आपको बताया, ये अभी। यस सर, वो तो अलग ही था। अब देखो, अगर आपका कहने का मतलब ये है, ये अगर ये Q1 है, ये Q2 है, जरा ध्यान देना, और इनके बीच और में ये जो फोर्स Q3। लग रहा है F, सुनिए मेरी बात, 1/4 Q1 Q2 अपॉन 2 स्क्वायर ना। लेकिन यस अगर आप सर, कह रहे हो बीच में एक चार्ज इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसकी वैल्यू Q3। Q2 के बराबर है, तो अब जो फोर्स हो जाएगा Q1 पे, मान लेते हैं नेट, ओनली ड्यू टू Q2 कहेंगे वो तो यही रहेगा। लेकिन अगर सर नहीं, नेट फोर्स ओनली ड्यू टू Q2। ओह। ओनली ड्यू टू Q2 तो यही रहेगा या Q1 पर, ये तो चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर हम नेट फोर्स बात Q1 पे बात करेंगे तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। समझ आया मेरी बात? तो दोनों ऐड हो जाएंगे। हाँ, अब दोनों ऐड होंगे, क्या किस डायरेक्शन में ऐड होंगे जरा देखिए। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इधर रिपेल करेगा, एक ही डायरेक्शन में तो जाएंगे दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, यस ये हो सर। जाएगा K Q1 अपॉन 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, और प्लस K Q1 Q3 अपॉन 1 का स्क्वायर, और ये आएगा माइनस आई कैप, माइनस आई कैप F डैश हो जाएगा, ये नया फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है? ओके। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़े, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें। तो वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हाँ, वेक्टर, वही तो, वेक्टर्स फॉर्म ऑफ, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है, वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स। आज मुझे लगा कि थोड़ा टाइमिंग चेंज कर देते हैं,
क्योंकि आज शिवरात्रि है, बट मुझे लगा कि दिन में ऐसा ना हो कहीं भीड़ हो जाए मंदिर में, टाइम लग जाए मंदिर में ज्यादा, इसलिए क्लास ले लेते हैं। आज अरे शिवरात्रि है नहीं ना। नहीं सर, ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स नहीं फिक्स नहीं है। कोई नहीं, तो मुझे लगा क्लास ले ही लेते हैं, है ना। तो क्योंकि दिन में फिर कभी इधर उधर टाइम हो जाए तो ठीक है। वेक्टर्स फॉर्म, आज ऑनलाइन क्लास लगी हुई है ना हमारी क्लास सेंटर की, ओह, इसलिए हम सोचा अभी कर देते हैं। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि हैबिट बन जाती है मॉर्निंग उठने की, तो फिर हमने उसको हैबिट ही बना लिया है ना। हाँ। वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, आपको वेक्टर्स तो आइडिया होता ही है, वेक्टर का आइडिया क्या होता है, कि जैसे एक बार कॉन्सेप्ट सर समझ, आइडिया है पर इतना स्ट्रांग नहीं है वेक्टर। कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई फोर्स, कोई वेक्टर ए है मान लेते हो फॉर एग्जांपल, और एंगल थीटा है। इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख के बता सकते हो कितना होगा, ये वेक्टर कैसा होगा, वेक्टर ए को कैसे एक्स आई लिखेंगे। कैप प्लस वाई जे कैप। नो नो नो, इसमें लिखेंगे ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और जो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है। तो ये वेक्टर हमारा ये बन जाएगा। ओके ठीक है, यस सर। अब मुझे बताना जरा, मान लेते हैं ये कोई हमने वेक्टर सी ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सी वेक्टर लिख के बताओ जरा क्या होगा। सी कॉस थीटा माइनस आई कैप सी कॉस थीटा माइनस आई कैप, वेरी गुड। प्लस सी साइन थीटा माइनस जे कैप। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अच्छा बच्चा है तन्वी, इज वेरी गुड बॉय, गुड गर्ल, है ना। ठीक है तन्वी, आपको बात समझ आ गई वेक्टर की, ठीक है। अब हम चले सीधे वेक्टर इसमें कूलम्ब्स लॉ में, वेक्टर फॉर्म में। यस सर। ये नोट कर लिया आपने, एक बार नोट भी कर लेना। एक मिनट। यस सर डन। ओके, अब जैसे मान लेते हैं दो चार्जेस कहीं स्पेस में रखे हैं, एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है Q2, कहीं भी रखे हो सकते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन कुछ हो सकता है। तो मान लो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मान लो R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर जानते हो क्या होता है बेटा, जैसे मान लो यस सर यस। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे P है, इसके कोऑर्डिनेट को सपोज करिए x, y, z है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओपी वेक्टर बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जेड के, और मॉड क्या हो जाएगा, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस जेड जेड स्क्वायर, स्क्वायर। ये बनेगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगले पेज से स्टार्ट करें। एक सेकंड सर। ये पोजीशन वेक्टर है बेटा, पोजीशन वेक्टर। ये सब चीजें 11th में आपने ध्यान देना होता तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाता, नहीं वैसे आपको क्लियर हो रहा यस है, सर। मुझे पता है ये। डन सर। ओके, जैसे मान लेते हैं अगर दो पॉइंट दे दिए हो बच्चे, अगर जैसे 2,3,-1, एक पॉइंट हमने ए दे दिया, एक पॉइंट हमने बी दे दिया, ऐसा 1,-1,2 ऐसा। तो आप मुझे बी ए वेक्टर लिख के बता सकते हो, बी ए वेक्टर, बी ए, बी से ए का वेक्टर लिख सकते हो। सो ऐड करके 3i कैप प्लस बी ए के 3 ये नहीं होता, आपने इससे अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया आपसे। बी ए वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए, फाइनल का पोजीशन वेक्टर
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या तरीका है बेटा, जैसे बी ए पूछा जा रहा है तो ए का पोजीशन वेक्टर से बी का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे पीछे आगे, मतलब जैसे बी ए पूछा तो ए से बी का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i प्लस 3j माइनस के माइनस बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i माइनस j प्लस 2k। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो कितना i कितना बन जाएगा प्लस के 4j और ये क्या माइनस के है और ये बन जाएगा माइनस के 3k। समझ आया अब आपको? यस सर। तो पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट का कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने ओपी का नहीं निकाला था, ओपी अब याद करो, ओपी के लिए हमने क्या लिखा था, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। यही तो दिखा था x माइनस 0i जिसको xi लिख दिया था, y माइनस 0j जिसको yj लिख दिया था, प्लस z माइनस 0k। 0 हमने लिखा नहीं था, इसका मतलब यही तो था, इस तरीका तो यही है ना। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब जैसे मान लो हमने ये कोई स्पेस ले लिया, हमने ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए q1 q2, और ये r, ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और हमें इनके बीच में फोर्स बताना है, q1 q2 के फोर्स को वेक्टर फॉर्म में बताना है, इनके बीच का फोर्स बताना है वेक्टर फॉर्म में। जो भी फोर्स लगेगा लाइन जॉइनिंग चार्जेस के अलॉन्ग लगता है, ठीक है। अब दोनों अगर चार्जेस प्लस है, दोनों चार्जेस प्लस है, ये फोर्स आपके इस डायरेक्शन में लगे, फोर्स ऑन वन इधर लगेगा, और इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स ऑन 2 1 इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है फोर्स ऑन 1 और इंटू 2, ये आएगा k q1 q2 अपॉन ये वाले डिस्टेंस क्या वाले r मान लेते हैं r स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन जो आएगी हमारी 2 से 1 की डायरेक्शन में आएगी, r12 कैप, r21 कैप आएगा, 2 से 1 की डायरेक्शन में, तो r21 कैप ये है यूनिट वेक्टर। क्यों वेक्टर कैसे लिखा जाता है, वेक्टर लिखते हैं बेटा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड तो ये हो गया मॉड एफ हो गया, दिस इज मॉड एफ, ये हो गई डायरेक्शन एन कैप। तो डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ क्यों लिखा है, कि फोर्स इधर लग रहा है ना, ये क्यों बेटा रिपेल कर रहे हैं ना, तो 2 जो फोर्स लगाएगा 1 पर वो कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, यस तो 2 से 1 की डायरेक्शन हुई ना, ये 2 से 1 की डायरेक्शन। हाँ। इसी तरह से अगर आपने F21 निकाला तो अब F21 में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट जो आपने ये निकाला उसी में माइनस लगा देना। ये आ गया आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्शन अगर R21 कैप है, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, R12 कैप नहीं होगी, R12 कैप जो होगा माइनस ऑफ R21 कैप, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये है सर आपने वहां पर R21 वेक्टर क्यों लिखा? R21 वेक्टर नहीं है वो, इस तरह कैप है, वो कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर बट लाइक यहाँ पर वो जो आपने सर्कल कर रखा है ना F वेक्टर। हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जरूरी थोड़ी आ रही, अरे वेक्टर को फॉर्म में लिखना है तो ये इसका अगर वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर के लिए ऐसे कर दो, ये वेक्टर का भी तो यूनिट वेक्टर बना सकते हो आप। ये तो मैंने वेक्टर के लिए कोई भी वेक्टर अगर देखा जाए, अगर ए बी वेक्टर, मैंने ये बताया आपको, अगर ए बी वेक्टर होता है तो माइनस के बी ए वेक्टर के बराबर होता है, ये रूल है। तो जब वेक्टर का ये रूल है तो इसका यूनिट वेक्टर का भी तो रूल हो गया, ये रूल वही है। ओके, यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर है ना, तो जो वेक्टर के साथ कहानी होगी वही तो यूनिट वेक्टर के साथ कहानी होगी।
इसलिए लगाया। ओके। समझे? यूनिट वेक्टर भी Yes, वेक्टर है और वो भी वेक्टर है। तो अगर मैं वेक्टर की नजरिए से देखूंगा तो वेक्टर लगाऊंगा। ठीक है, yes sir। उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। यूनिट वेक्टर नहीं। वेक्टर में फर्क क्या होता है? देखो, कोई भी अगर आपको वेक्टर R12 पता है और इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, R12 क्या लिखते हो? R12 वेक्टर अपॉन उसका मॉड, उसका मॉड। ये तो होता है यस सर। इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसको आ जाती है। और डायरेक्शन आ जाती है। और इसका क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर नहीं होगा ये? यस सर, यही होगा। ओके, चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म जरा देख लीजिए। तो अभी अपने वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा? KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे R कैप। इसी को लिख सकते हैं KQ1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब। चेक करो, क्या ये ठीक लिखा है? क्यूब। R क्यूब। क्यों यूनिट वेक्टर को नहीं लिख सकते? यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन वो इक्वल थोड़ी ना होंगे, आर क्यों स्क्वायर नहीं और होंगे? आर क्यूब वाले। क्यों नहीं होंगे? यूनिट वेक्टर को क्या मैंने ये आर वेक्टर आर बटे अपॉन मैग्नीट्यूड आर नहीं लिख सकता हूँ? क्यों नहीं इक्वल होंगे? बट वो तो उसका यूनिट वेक्टर हुआ ना, वो एक्चुअल वेक्टर तो नहीं भैया हुआ। ये, अरे तो अगर मैं इसको रखूंगा यूनिट वेक्टर, तो ये वेक्टर, ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है वेक्टर का, ये कंप्लीट वेक्टर है। और ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर है। अगर मैं सपोज करिए, इधर देखो, अगर मैं सपोज करिए लिखता हूँ 2i लिख देता हूँ, ठीक है? तो अगर i यूनिट वेक्टर हो गया, 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, i डायरेक्शन हो गया, ठीक है? अब अगर मैं ऐसा कोई लिख दूं, जैसे सपोज करिए इसको अगर मैं 2i को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं, तो ये डायरेक्शन तो वही रहेगी ना, मैग्नीट्यूड बदल गया ना। देखो सब चीज को समझो, इधर अभी इधर देखो, यूनिट वेक्टर जानते हो क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। 1 होता है। अब जैसे मान सपोज करिए, अगर मैंने लिखा i/√2 प्लस i/√2 j/√2, और यहाँ लिख दिया 4, ऐसा लिख दिया, ठीक है? 4 मतलब को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरा ध्यान से देना, ये 2 मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या है? ये इसका डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया? अब डायरेक्शन क्यों है जरा देखो, सर इसका मॉड लो जरा, इसका मॉड लो, अंदर का मॉड लो जरा। अंदर का मॉड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है क्या? अंदर का मॉड 1 आ रहा है, देखो जरा। 1 आ रहा 2 है। 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा? 1 आएगा, यस सर। तो 2 × 1 यानी कि अंदर का मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर, अगर मैं 2 के अब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ जरा, 2 को अंदर, तो 2/√2i प्लस 2/√2j, क्या ये 1 बनेगा? नहीं, ये 1 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है तो ये वेक्टर ही ना, ये चीज, ये पूरा ये कंप्लीट वेक्टर हुआ। ये कंप्लीट वेक्टर में मैग्नीट्यूड अलग लिखा है और डायरेक्शन अलग लिखी है। लेकिन अगर मैं अलग लिखा है। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर 1 तो ये पूरे, ये भी वेक्टर था और ये भी वेक्टर है, क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? यस सर, होंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यूनिट वेक्टर को अगर ये रख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी तो वेक्टर है, ये भी तो वेक्टर है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड अलग लिखा है, डायरेक्शन अलग लिखा है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिक्स हो चुके हैं। मिक्स हो चुके हैं, हाँ। तो क्या ये वेक्टर नहीं है? सर वेक्टर है। क्या वो सेम वही वेक्टर नहीं है जो जो हमने KQ1 Q2 R कैप अपॉन R स्क्वायर लिखा, वो वेक्टर नहीं होगा? सर वही होगा। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हारा? यस सर। तो ये जो फोर्सेस होगा KQ1 Q2 R कैप अपॉन R स्क्वायर, ये बराबर होगा KQ1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब के। हाँ, ओके। ठीक है? सच में ओके या ऐसे ओके? सच बताइए। नहीं सर, सच में ओके। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग, ठीक है? हटा दो इसको, यस सर। ये नोट कर लेना ये बात है इसके प्रॉपर, सर ये ठीक है? नोट कर लिया साथ साथ ही। जरा देखो, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे एक चार्ज रखा है, ए पॉइंट पे रखा है हमारा, प्लस Q चार्ज रखा है। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हमने, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए A, B, C।
और एक दूसरा हमने चार्ज ले लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, सपोज करिए 3a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे चार्ज रखा है माइनस के क्यू रखा है, क्या रखा है? माइनस के क्यू। माइनस क्यू। ओके, तो आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्यू ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, चार्ज एट ए ड्यू टू ए। बताइए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। आप करिए जरा, मैं इसका वीडियो थोड़ा बंद कर देता हूँ। सर इसमें एक डाउट है, यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर के साथ कुछ भी नहीं करना है ना, क्योंकि एफ Q1 Q2 डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे। यस बेटा, बोलो क्या कह रहे हैं तन्वी? सर इसमें यूनिट वेक्टर के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपकी मर्जी, आप उसको उस फॉर्म में लिखना चाहो, K Q1 Q2 R कैप अपॉन R स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R Q के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। लगा लो उसको, ले जाओ। देखें तन्वी इसको, समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, इसलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, इसमें फोर्स ऑन क्या पूछा गया, बी ड्यू टू ए, बहुत आसान है, अगर आपने वो चीजें समझ ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कहाँ होगा, इधर की तरफ डायरेक्शन में होगा, इधर आर ए बी कैप डायरेक्शन में होगा, इधर नहीं, सॉरी सॉरी, इधर होगा, अट्रैक्शन होगा ना, नहीं, अट्रैक्शन के अट्रैक्शन, यस यस। देखो, ये फोर्स जो होगा आपका इधर की डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्शन इधर की तरफ, आर बी ए कैप होगा कि नहीं होगा, इधर डायरेक्शन में होगा, और बी ए कैप, बी ए कैप नहीं होगा, बी से ए की डायरेक्शन नहीं होगा फोर्स। यस सर होगा। तो अगर हमें आर बी ए निकाल लेते हैं पहले, आर बी ए कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ना। अरे भाई, बी ए निकालना है तो ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के माइनस इसका पोजीशन के वेक्टर क्या होगा, 3a आई माइनस बी जे माइनस सी के
तो अब लिखेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपको माइनस के ट्वाइस ए आई, ये क्या बन जाएगा, माइनस के कितना बन जाएगा ये, माइनस प्लस के 2 BJ सी के, और ये अंदर ये माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के 2C के। चेक करो बनेगा। यस सर बनेगा। तो ये याद रखना, ये हमारा आर बी ए वेक्टर कैप हो गया। अब हमें फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लिखना है। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसका मॉड ले लो जरा, आर बी ए वेक्टर का मॉड ले लो, क्या बन जाएगा, ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर प्लस 2C का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर, और अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे, और साथ में डायरेक्शन, आप चाहो तो इसको, आप डायरेक्शन को लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, बी ए कैप का डायरेक्शन क्या होगा, साथ में बी ए कैप, इसका बी ए कैप आएगा, बी ए आर बी ए कैप, आर बी ए कैप, तो आप इसको अलग से लिख लो चाहे। तो आर बी ए कैप कितना हो जाएगा, ये जो आपने निकाला बी ए वेक्टर, इसको मॉड से डिवाइड कर दो, मॉड वाला ये नीचे वाला क्वांटिटी, इसको अगले पेज से उससे स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर, और आर बी ए कैप का मतलब हो गया ये हमारा आर वेक्टर, ये होगा माइनस के ट्वाइस ए आई माइनस प्लस के ट्वाइस बी जे प्लस के ट्वाइस सी के अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस के ट्वाइस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस के ट्वाइस प्लस के ट्वाइस बी का होल स्क्वायर प्लस के ट्वाइस सी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो दैट विल बी द आंसर। ये हमारा हो गया क्या, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा आर कैप हो गया। आर कैप कैसे होता है, वेक्टर अपॉन उसके मॉड, क्यों बेटा, यस सर। ये है कहानी। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और करिए, अब आप हटा दो इसको। यस सर। जैसे मान लेते हैं हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और हमने एक चार्ज इधर ले लिया प्लस ई, यहाँ पे चार्ज ले लिया माइनस के 2E, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 2,0, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 0,3। तो फोर्स ऑन ए निकालिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
आया तन्वी? यस सर, एक मिनट। देखो अब इस तरह की चीज, डाउट है, जब हम मॉड ऑफ ए बी लेते हैं, ए बी वेक्टर, तो उसमें बस रूट ऑफ 4+9 आएगा ना? 4+9, यस, अंडर रूट, यस। ओके। So the 2ke square by 13 into minus 2i cap plus 3j cap by root of 13 2k e स्क्वायर बाई 13, इसके बाद क्या बोला? into minus 2i cap, उसके यूनिट वेक्टर, plus 3j cap by root 13. रूट 13, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से आएगा। देखो अब देख लेते हैं। तो पहले तो आपने ये मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये आएगी 4, और ये अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट ऑफ बन जाएगा 4 + 9, ये रूट 13 हो गया। ये ठीक है, मैग्नीट्यूड ठीक है तुम्हारा। अब हमें चेक करना है, ये हमें एक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर की डायरेक्शन में होगा, इधर की डायरेक्शन में। ये हो जाएगा आपका, हाँ, बी से घटाएंगे तो 0 - 2i, बहुत बढ़िया, 3 - 0k j अपॉन, ये हमारा अपॉन मॉड लेंगे तो रूट 13, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आपका करेक्ट है। अब आपको समझ आ गया कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, अब आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो पूरा। देखो इसको लिख सकते हो के ई स्क्वायर अपॉन 13 रूट 13, ये बन जाएगा माइनस के 4i और प्लस के 6j। ये कंप्लीट हो गया, ये उस फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया? ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर के फॉर्म में हो गया। ये उस फॉर्म में हो गया बेटा, ठीक है? यस सर। और ये आपने जो लिखा, ये किस फॉर्म में है? ये फॉर्म है आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये इस फॉर्म में है। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। सर क्या आप मुझे इस पे बेस्ड होमवर्क दे सकते हैं? क्योंकि जो हाँ बिल्कुल, दूसरी वाली वर्कशीट है ना, उसमें मेनली इंटेंसिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए अब। कोई बात नहीं, आज दे देंगे, आज दे देंगे आप, कौन बोली, ठीक है? ओके। यस सर। अब देखिए, इसमें बात करते हैं हम लोग, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की तो बात हो गई। अब लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं, अभी नहीं की। राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर स्पेस में 2 से ज्यादा चार्जेस रखे हुए, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए। जैसे मान लो हमने कुछ चार्जेस मान लिए Q1, Q2, Q3, ऐसे Qn, ऐसे और भी चार्जेस होते हैं, और हमें निकालना है इस पर्टिकुलर पे फोर्स निकालना है Q1 पर, ड्यू टू ऑल, या आप कह सकते हैं एक चार्ज मान लो Q0 मान लिया, Q0 मान लिया, और हमें मान लेते वी विश टू फाइंड द फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू ऑल, ठीक है? तो हाँ, लेट Q0, Q1, Q3 and so on Qn are some charges in space, and we wish to find force on Q0 due to rest of charges, तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? आप सबके कारण इंडिविजुअल फोर्स निकालिए, यानी इस पर इसके कारण इंडिविजुअल फोर्स निकालिए, F01 आएगा ये, और इसके कारण जो फोर्स आएगा, हो सकता है ये इस पे फोर्स इसको रिपेल कर रहा हो, इधर की डायरेक्शन में आ रहा हो, F0n आ रहा हो इधर, हो सकता है ये अटैक कर रहा हो, F03 हो सकता है ये इसको रिपेल कर रहा हो, F02, क्यों भाई? कोई अटैक करेगा, कोई रिपेल करेगा,
क्या करेगा? तो तन्वी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है सबका अलग अलग फोर्स निकालो, सबका अलग अलग फोर्स निकालो और वेक्टर सम कर दो। सबका अलग अलग फोर्स निकालो और वेक्टर सम कर दो, और सारे के फोर्सेज हैं जो हैं वो इंडिपेंडेंट फोर्स है, यानी ये वाला फोर्स जो है वो इस वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं है उसको, और F03 का ऐसे F02 से कैसे कोई सकता है? उनकी वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते उसी सेम जगह रखे हुए भी? ये लॉ ऑफ वो है ना। अगर ऐसा करते तो आपको वो बताओ जो हमें स्टार्टिंग में बताया कि दो चार्जेज अगर आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, मीडियम के रखने के बाद भी फोर्स वही रहता है, तो फिर वो कहानी गलत नहीं हो जाएगी? आपको बताया नहीं था कि दो चार्जेज अगर एयर में रखे हो या मीडियम में रखे हो उनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होता? तो वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। यस सर। वही बात तो है ये। ओके। यस समझ सर। आया नहीं बात? क्या कि जो आप खुद सोचो, अगर आप भी चार्ज है, मैं भी चार्ज हूँ, एक दो तीन बच्चे, दो बच्चे और है वो भी चार्ज है, तो अगर आप सपोज करिए सभी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर कोई एक एक बच्चा बाहर चला जाए तो क्या बाकी के तीनों तीनों के आपस में फोर्स, इंडिविजुअल फोर्स खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर हमने सपोज करी क्यू एन को हटा देते हैं मान लेते हैं, तो क्या क्यू एन ना रहे तो क्या इस फोर्स पे फर्क पड़ेगा कोई? क्या इस चार्जेस को हमने चार्जेस, ये चार्ज क्यू थ्री से हटके कुछ और हो जाएगा क्या? क्यू नॉट से चेंज नहीं हो गया, सर। ये चार्ज कोई और हो जाएगा क्या? डिस्टेंस चेंज हो जाएगी क्या? अगर मान लीजिए जैसे जीवन का ही देख लो, जीवन चल रहा है, अगर कोई ना रहे तभी भी तो जीवन चलता है, नहीं चलता है? यस सर, चलता है। एक दो लोगों के रहने से फर्क क्या पड़ेगा? तो हाँ। ये है कि पर्टिकुलर एक उसमें एक इफेक्ट डालेगा, एक पर्टिकुलर नेट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस सर, समझ आ गया। तो वही चीज है। तो अब जरा देखिए, इसको करें इस क्वेश्चन को, इसको प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से सबको वेक्टर फॉर्म में यस। ऐड कर देना है। रूल नोट कर लीजिए, if we have number of charges in a space, if we have number of charges in a space, then resultant force on, then resultant force resultant force फोर्स on ऑन any one charge, any one charge, चाहे वो कोई भी हो सकता है, क्यू नॉट हो सकता है, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, the net force on any one charge। ये उसका स्टेटमेंट है ना? हाँ, एनी वन चार्ज is the vector sum of, is the vector sum of, सम ऑफ vector sum, vector लिखना, vector sum of वेक्टर सम ऑफ individual force on it, vector sum of individual force on it, यानी ये ओवरऑल फोर्स किस पर है? जीरो पर फोर्स है, किसके कारण? सभी के कारण। तो इसका अलग, वन के कारण अलग, टू के कारण अलग, थ्री के कारण अलग, सबका अलग अलग निकाला और वेक्टर सम कर दिया सबका, तो ये नेट फोर्स हो जाएगा जीरो पर, इस वाले फोर्स हो जाएगा नेट। तन्वी, यस सर। हीटर बंद कर दीजिए। प्रीति, हटा दो इसको। यस सर। ठीक। तो अब ये हो गया हुआ। फिर से एक क्वेश्चन जरा इस पे है, नोट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ये ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, और ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, और हर एक के कॉर्नर में क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ओके, इसकी साइड लेंथ एल मान लेते हैं, एल। तो ये ऑरिजिन वाला चार्ज मान लिया, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो फोर्स ऑन
ओ ड्यू टू ऑल बताइए वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ऑल इन वेक्टर फॉर्म। इसका फाइबर का कोड चेंज करने की कोशिश की थी? नहीं, ये मैसेज कैसे आ रहा है? वो उन्होंने किया, वो मेरे पास तो वो अभी पता भी नहीं पासवर्ड क्या है उसका। इसको आप उससे कर लीजिए, वो जल्दी कर लेंगे आप इससे। देखो इस पे जो फोर्स लगेगा, एक तो फोर्स ये वाला लगेगा, इधर की डायरेक्शन में लगेगा F, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू B इधर लगेगा, और फोर्स ऑन A ड्यू टू फोर्स ऑन O ड्यू टू A कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स ऑन 0 ड्यू टू A इधर लगेगा कि नहीं, बोलिए। यस सर। तो अगर आपको पता है ये एंगल 60 होता है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट F0B को तो डायरेक्ट लिख सकते हो, F0B को डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस I कैप आएगा। माइनस आई क्या? हो गया है। यस सर। F0A कितना आएगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये, कंपोनेंट ये। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर cos 60 माइनस I sin 60 माइनस J। इस तरह का बताया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले। यस सर। तो वेक्टर फॉर्म अगर निकालने, फोर्स ऑन 0 निकालना है, तो दोनों का सम कर दो, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस I प्लस K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1/2 I, और sin 60 की वैल्यू √3/2J। ओवरऑल सॉल्व करना है तो क्या, K Q स्क्वायर अपॉन क्या, बाहर ले लो इसको, L स्क्वायर को, अंदर क्या आएगा माइनस I, और ये आएगा माइनस K, और ये है I है यहाँ पर, ये बन जाएगा माइनस के 1/2I, और प्लस के ये बन जाएगा आपका, ये भी माइनस का ही है, माइनस के √3/2J। समझ आया? तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका माइनस के 3/2I और माइनस के √3/2J। बनेगा बेटा? बोलिए। यस सर, एक सेकेंड। ये स्क्वायर लिखा हुआ है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
ये दोनों को ऐड कर दिया ना तो सब सम जो आ जाएगा फाइनल के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस के 3/2 आई माइनस के √3/2 जे, ये आया। सो -3/2 आई कैप कहाँ से आया? माइनस के 3/2 आई कैप कहाँ से आया? माइनस आई तो और अच्छा माइनस के समझ गया। 1/2 आई माइनस के i/2 का मतलब कितना होता है बेटा? यस माइनस आई, ओके मैंने साइन गलत ले लिया था। ये रिजल्टेंट फोर्स हो माइनस गया ऑन दिस। ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया रिजल्टेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखो अगर इसका मॉड ले लेते हैं जरा, के क्यू स्क्वायर यानी f0 का मॉड ले लेते हैं। तो मॉड कैसे लेते हैं? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसका क्या इसका अंडर ऑफ 9/4 3/2 प्लस 3/4 तो √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। बाई 2 बाई 2 क्यों? ये तो हो गया सब कुछ। 9 10 11 12 हाँ √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ही आ गया ना फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। यस सर। इस आंसर को हम लोग पैरेललोग्राम से भी निकाल सकते थे, ये वाला आंसर, क्योंकि पैरेललोग्राम से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए देखो, वेक्टर से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो लेकिन मैग्नीट्यूड से वेक्टर नहीं निकाल सकते ना। हाँ यस सर। तो पैरेललोग्राम जो लॉ है उसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज होता है। तो अगर कोई भी दो फोर्स अगर सेम हो, उनके बीच का एंगल थीटा हो, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से अंडर ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ cos 60 ना cos थीटा, ये रूल है, cos 60 पता है यस आपको? यस सर तो ये यहाँ पे पता है। cos 60 लग देंगे तो आप देखो ना जरा, क्या ये √3f नहीं आ जाएगा? √3f तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप पैरेललोग्राम से, थीटा को 60 मानते हुए। और चूंकि ये फोर्स दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड जितना इसका होगा उतनी मैग्नीट्यूड इसका होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, तो ये चार्जेस सेम है सेम इसलिए डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट भी ये आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ओके ठीक है सर। ये पैरेललोग्राम लॉ से। लेकिन अगर वो वेक्टर फॉर्म से कह रहा है तो आपको यही करना पड़ेगा जो अभी हमने किया। तन्वी यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और दूं? यस सर। यहाँ पर ये चार्ज रखा है E, यहाँ पे रखा है +E, और यहाँ पे रखा है -2E, यहाँ पे रखा है +2E, यहाँ पे रखा है -3E। ओके, यस सर। और आपको बताना है इसमें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और सबके डिस्टेंस सेम है, यानी ये डिस्टेंस l,0 है, ये डिस्टेंस ट्वाइस l,0 है, और ये डिस्टेंस आपकी है 0,l, और ये का डिस्टेंस है 0,2l। फोर्स ऑन E बताना है एट ऑरिजिन, जो कि ऑरिजिन पर है, ड्यू टू ऑल, बताइए। यानी इस पर फोर्स बताना है एट, जो ऑरिजिन पे चार्ज रखा है, ये ऑरिजिन पे जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स बताइए, ड्यू टू ऑल। इधर आ जाओ सूर्यांश।
केमिस्ट्री क्यों लाए थे वो कॉपी? तो सिखा दूंगा मैं, काय कोई कुछ और पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। सर मैंने ना इंडिविजुअली एक्स और वाई के जो टोटल फोर्सेस है वो निकालनी है। आप सबका सम कर दो, वेक्टर सम कर दो, तो वो फोर्स ऑन एफ हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, फोर्स कितना आएगा आप चेक करते रहना, के ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आएगा आपका माइनस आई प्लस के, ये आएगा 2e स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल का होल स्क्वायर आई, ये बन जाएगा के ई स्क्वायर ट्वाइस ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस जे के ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल का होल स्क्वायर माइनस जे। तो ये आप इसमें के क्यू स्क्वायर के ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बाहर ले लो, तो ये आएगा माइनस आई, इधर से कितना आएगा आपका, ये भी आपका आई था, कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 1/2 आई, ये हो जाएगा ट्वाइस जे स्क्वायर माइनस के ट्वाइस जे स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका माइनस के 3/4 जे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जे वाले सारे एक साथ लिख लो, आई वाले सारे एक साइड लिख लो, ये लो बन जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका माइनस के i/2, और ये ट्वाइस जे है तो माइनस के 8 और माइनस के 3, 12 हो गया। 12 क्यों, ये हो गया 8, 11 हो गया ना, 11/4 जे। तो फाइनल आंसर ये आएगा। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो के मेरा 3/2 आ रहा है, नॉट 1/2। तो आप चेक करो ना, क्यों नहीं आ रहा है, आप चेक करो, आपके सामने से कैलकुलेशन किया, आप चेक कीजिए, ये जो कैलकुलेशन आपके सामने किया, क्या आपको ये गलत लग रहा है? एक मिनट, के स्क्वायर बाय एक फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा ना, तो अट्रैक्टिव की डायरेक्शन इधर नहीं होगी, ये वाला आई नहीं होगा, ये आई होगा, ये माइनस आई होगा। यस सर, ये मिल गया, ये उल्टा और ये यहाँ पे यहाँ 4 हो जाएगा बेटा, 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ना, ये 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा माइनस के आई कॉमन ले लो तो कितना आएगा 4 माइनस के 4 प्लस 1/4 आई, तो माइनस के 3/4 आएगा यहाँ पे, माइनस के 3i/4, 3 और आएगा। नहीं सर आप सही थे, वो एक नेगेटिव, नहीं फिर भी कैलकुलेशन गलत था, चेक करो। हाँ वो सही था क्योंकि 2 था ना ऊपर, हाँ पहले सही था, यस पहले सही था 1/2। यस सर, मुझे सही था, यस। मुझे लगा कि आपने वो इस वजह से तो नहीं बोला कहीं, तो ये यही आंसर था ना पहले जो हमने लिखा था ना। यस सर, यही है, मेरा भी यही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो तभी आज की क्लास इतनी है कि हम आपको कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, और एनसीईआरटी के देखो, आप जैसे बोलते हैं ना, आपको टिक कर ले, आपको जब हम पढ़ा रहे होते तो आपको ये पता चल जाता है कि हम कौन कौन सी चीजें हमने कवर की, तो आप क्वेश्चन, बट उसमें से कुछ मतलब बोलिए। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, तो हमारे टीचर छुड़वा देते हैं वो, तो इसलिए नहीं तो आपको नहीं छोड़ना है इतने डिफिकल्ट लेवल में, तो अब हमने प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन भी पढ़ा दिया है ना, तो ये सब चीजें बता दी, तो आपको थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ गया है ना, तो अब के आप कोई आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है तो सर। कुछ चीजें हम आपको और सिखा देंगे, फिर भी हम इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आपको
करके भेज देंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है? ठीक है सर, ओके, चलो फिर, ओके, थैंक यू सर, बाय वेलकम, सर। बाय बाय।